दोस्तों, पिछले साल हुई संभल हिंसा में चार्जशीट अब दाखिल की गई है, जिसमें 23 आरोपियों पर आरोप तय हुए हैं। इसमें सपा सांसद बर्क का भी नाम शामिल है। अब जिला न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है और चार्जशीट में इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि सपा सांसद के भड़काऊ भाषण दिया था और उसी वजह से हिंसा भड़की थी संभल में। और अभी तक सपा सांसद ने इस चार्जशीट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन चार्जशीट में जो जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला था और उपद्रवियों ने हिंसा का खूब तांडव मचाया था। पुलिस पर पत्थरबाजी करने से लेकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तक संभल में हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत भी हुई थी और कई पुलिस वाले समेत आम लोग इसमें घायल भी हुए थे। अब इसी को लेकर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। अब वैसे तो इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा सांसद बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उन्हें जांच में सहयोग देने देने चाहिए। इसके अलावा एसआईटी ने जामा मस्जिद सदर के एडवोकेट जफर अली को भी पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया था और उनकी जमानत याचिका को भी खारिज की जा चुकी है। लेकिन अब इस बीच में दायर की गई चार्जशीट में भी बड़े खुलासे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो संभल विवाद था वो क्या था। तो एक बार इससे भी समझ लीजिए कि यूपी के जिले संभल में मुगल मुगल काल में बनी जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था और इसमें एक टीम पहुंची थी सर्वे करने के लिए। दिन था रविवार। इसके विरोध में आदेश में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, आगजनी की। इसी आगजनी और पथराव में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अब संभल के जो दीपासराय इलाके हैं वहां पर जामा मस्जिद के सर्वे में कोर्ट ने आदेश दिया था। जामा मस्जिद जहां है उसे हिंदू पक्ष श्री हरिहर हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है और इसी दावे के आधार पर कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का भी आदेश दिया था। अब संभल के कैला देवी मंदिर के ऋषिराज गिरी समेत 8 वादियों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह की चंदौसी स्थित कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी। अब कोर्ट ने इसकी जांच के लिए कमीशन गठित की मांग की। कोर्ट की ओर से जो सर्वे का आदेश दिया गया था और जारी किया गया था, उसके तुरंत बाद सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष उत्पन्न हुआ। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई और उनके पक्ष को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। सर्वे के दौरान मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिससे तनावपूर्ण स्थिति हो गई और मुस्लिम समुदाय के इस सर्वे का विरोध किया, जबकि हिंदू पक्ष ने इसे अपनी आस्था से जुड़ा मामला बता दिया और इसी को लेकर यहाँ पर विवाद शुरू हुआ। विवाद में हिंसा भी भड़की, पत्थरबाजी भी हुई और दोनों पक्षों में जो हिंसा हुई, पुलिस ने भी फायरिंग की, तो इसमें 4 लोगों की मौत हुई। इसके बाद इसमें 60 से 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, अरेस्ट किया गया, जिसमें सांसद भी हैं और इसके अलावे हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के जो है वादी प्रतिवादी। अब इसमें कोर्ट में मामला है और इस बीच में चार्जशीट दाखिल की गई है, तो कोर्ट भी इस पर कुछ स्टे लगा दिया, किसी को जमानत पे रिहा किया है, सांसद जैसे भी हैं। इस बीच में जो चार्जशीट है उसको लेकर भी सवाल ये बन रहे हैं कि चार्जशीट में वो सारी चीजों का जिक्र किया गया है जो उस वक्त हुआ और कुछ चीजें नहीं भी थी जिसकी चर्चा नहीं हुई, तो सारी चीज को डिटेल्स में चार्जशीट में दाखिल की गई है। हालांकि चार्जशीट की फाइल सामने अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन जो संक्षिप्त में बातें आई थी वो कुल मिलाकर यही थी। तो हमने कोशिश की कि आप तक ये जानकारी पहुंचाए। अगर आपको सही लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।